खड़े हुए हैं, इनकी सफाई करावें। पीर मुस्तफ़ा पर भी जो है झाड़ी खड़ी हुई है और दीवारें फूटी हुई हैं, इसलिए उनको भी बिल्कुल साफ़ सफाई और जो है मतलब ये कि उनको रखें। इन वलियों को मैं मानने वाला हूँ। चाहिए हमें, ये मस्जिद है और ये पानी का कुआं है, यहाँ सारा इंतजाम है। पहले यहाँ पीर मुस्तफ़ा के ज़माने के अंदर दरसगाहें चलती थीं, ये वो दरसगाह है। अच्छा, आपको जुटवा दिए तो नहीं ले ली ये उसके अलावा कहते हो। इसकी तो जगह जो है मतलब ये कि ये दरसगाह है, मकतबा के पढ़ने का। इसके अंदर जो है मतलब ये पढ़ाई होती थी, दरसगाह चलती थी। और इसकी जो है 12.5 बीघा ज़मीन है। इस वक्त में जो है मतलब ये कि दूसरों का कब्जा है, इस ज़मीन को जो है मतलब ये कि आकर के संभालें और देखें। मस्जिद वो है और ये जो है मतलब दरसगाह है। मतलब इधर आओ भाई साहब, आते या बापू ले जाए, अगर ये तैयार रह जाए तो बताओ। इसका आपको ये काम करना पड़ेगा भाई साहब। वहाँ से हमारे जो है मतलब ये कि हमारे लिए आपको अपने स्टाम्प पर देना पड़ेगा। समझना बात को कि जो है मतलब ये हमारे आदमी हैं, इसलिए हम काबिज कर रहे हैं इनको। समझना बात को। तो इसकी जो है मतलब ये मरम्मत, ये काम देखना भालना सफाई करवाना इस जो है हमारा फर्ज बनता है। समझिए, बस पहले कोई ध्यान नहीं देगो, फिर आप लोग बार बार आते हो, ऐसे वो दे दिए जो आज तक कोई सफाई ना है। ये देखो कैसी कैसी मकतब बनी पड़ी हुई हैं ऐसे, जिनकी जो है मतलब ये गढ़ाई है, देखो बनावट है, देखो इनकी आज कोई कदर नहीं है, कि इसकी कोई कदर नहीं है। आओ साहब, इधर यहाँ लिया और फिर इधर जी देखो साहब क्या मामला है। अरे कैसी शानदार जगह है, इधर की कोई हद नहीं। सफाई अभियान चल रहा है हमारे पास में अब इसका। अरे तो भाई तू तो जो कर दिए कि तू क्या माल उठा गए को। अरे मालूम का पानी बनाएगा पानी ना आया पहले चलता था, इंजन रखा हुआ था हमारा। अब क्या है कि गड्डी में पानी सूख गया। खैर इतना तो है कि तू जो है मतलब ये कि त्याग तो है कि या को ले सबको हुजरे के साथ ले रहे हैं। यहाँ पे यही कागज है और यहाँ पे रसीद आएगा वो बाउंड्री को ले लो, बाउंड्री दिखा रहा हूँ। अप्पा खा गए आगो। बताओ साहब, और ये जान हमारी तो जान कुछ नसीब वाली बात होती है भाई। हमने तो मालूम ही ना पड़ा भैया नसीब का है, वो तो बाद में मालूम पड़ गया जब ना तो अचानक वो फोन आएगा तेरे पास में, हम तेरे सामने रहेंगे। ये जो ये बमूल है ना, ये इनने कटवाओ, इनसे क्लियर हो गए, कटवा के बेच देंगे। अब इनसे कम हो साहब होना चाहिए जो आदमी चार बगल को उठ सके और बैठ सके। जो रखने लायक पेड़ है ना, जैसे आम को और ये पापड़ी के, इनने तो रख लियो। और जो बमूल है इनने सब ये नीचे है ना, ये नीचे आई के ये कोई दूसरे थोड़ी है। ये आम रास्ते में या कौन करता है ये तो दो पेड़ भी जाता है। ये मजार के नज़दीक दूसरा कुआं है। कुएं दो हैं, ये कुआं वो है, ये कुआं ये है। इस कुएं में पानी नहीं है अब, इसलिए इसमें पानी होना जरूरी है। बोर कराओ, इसमें बोर कराना जरूरी है, हमारी जिंदगी सफर हो जाएगी। जिससे यहाँ आकर के मतलब ये कि वक्त पर जो है नमाज अजान हो जाए, नमाज हो जाए। ऐसे पानी की ज़रूरत सबसे पहले है। पानी है, लाइट की जरूरत है, लाइट की भी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। रास्ता जो है मतलब ये कि कैसे निकला जाता है, झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मेन रोड से रोड भी नहीं आ रहा होगा यहाँ के लिए निकल के। मेन रोड बाजू होकर आ रहा है, पर वो भी सही नहीं है, वो टूटा भी हुआ सही है। नहीं है।
मेन रोड जो बाजू में होकर आ रहा है वो भी सही नहीं है। इसके बगल में होकर निकला, बीच में होकर के रास्ता। अब मेन रोड बताओ तो मतलब ये कि रास्ता इधर से आएगा, 2 खंभे चाहिए मात्र। लाइट लाने के लिए यहाँ 2 खंभे चाहिए, बस 2 खंभे की दूरी है जिससे लाइट आ जावे। यानी 300 फीट है। 300 फीट है। 300 फीट है, मैं नापा का ही हूँ। 300 फीट है, लगभग 300 फीट है। 300 फीट है, मैं नापा हुआ है मेरा हाथ तक आने के लिए। रस्सो खान बोल रहा हूँ। मैं अब्दुल रशीद उर्फ रस्सो खान बोल रहा हूँ। मैं बयाना के अंदर रहता हूँ, आदर्श नगर सेक्टर नंबर 1 पर। जब आप लोग बयाना के अंदर आते हो तो आप ऐसे लोगों से डिस्चार्ज करते हो जिनको कोई मालूमात नहीं है। जिन लोगों को मालूमात है उन लोगों के पास तो आप कभी मिले ही नहीं। ये जायदाद जो है मतलब पीर मुस्तफ़ा जी की है और ये मकबरे जितने भी बने हैं ये वलियों के हैं। इसलिए हम उम्मत मोहम्मदिया इनको मानने वाली हैं। इसलिए जो है मतलब इन दरसगाहों को आप आकर के ना ही इनकी मरम्मत करवा में, इनके लिए जो है मतलब ये कि सफाई वगैरह करवा में और यहाँ आकर के इस जायदाद पर काबिज हो में देखें कौन कौन इस जायदाद पर काबिज है। लाइट जिसके कब्जे में जो है मतलब ये जायदाद है उसको हटाएं और इस कब्जे को, इस जायदाद को अपने कब्जे में लें। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके आने जाने से कुछ नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं आओगे समझ में और इस पर काम नहीं करोगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ये जायदाद खुद बुर्द हो जाएगी। साहब कारी मूसा साहब बयाना मदरसा मीराना के अंदर रहते हैं। लगभग जो है मतलब ये यहाँ 40 वर्ष से ये कुर्बानी दे रहे हैं। अपने घर बार को छोड़ करके यहीं रहते हैं बेचारे आज समझ में। और सबसे अच्छे आदमी हैं, आलिम हजरात हैं, कारी साहब हैं। इसलिए जो है मतलब इनको सारी हिस्ट्री की मालूमात है। यहाँ आकर के हमसे ताल्लुकात करें, हम आपका साथ देंगे। ये मकबूल भाई यहाँ बयाना तहसील के अंदर आए, ज़िला भरतपुर में है। ये बयाना तहसील के अंदर है ये जगह पीर मुस्तफ़ा की। मकबूल भाई हमारे यहाँ 4 दिन से रुके हुए हैं और सारी जायदादों को इनके लिए हमने मौका मायना कराया है और इनके लिए सारी जायदाद बतलाई है। जितनी भी जो है मतलब मकबरे हैं, कब्रें हैं और जो जायदाद है, कुएँ हैं, मस्जिद है, ये सारी चीज़ जो है मतलब झाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ जो है मकबूल भाई के लिए हमने जो है दिखाई है और इनको बतलाया है कि ये यहाँ का जो है मतलब ये एक ऐसा मामला है भाई। सोच किया है जिससे दिल के अंदर ये बात आई है कि हाँ ये भी लोग इस जायदाद को चाहने वाले हैं। इस पहाड़ का भी ले लो, पीर मुस्तफ़ा की एक मिनट जगह। और मकबूल भाई एक सेकंड, अब हैदराबाद बोलो। के हैं। मकबूल भाई हैदराबाद के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपको पंजाबी? हरबंस सनोब। हरवंश पीटीआई जी। हाँ हरबंस पीटीआई जी पंजाबी है। उसने इस जायदाद को 400 BC करवा कर के नहीं और अपने कब्जे में लिया और अपने कब्जे में लेकर के नहीं उसने जो है मतलब ये कि दूसरे पक्ष यहाँ की जो गुजर जाती है उसके लिए रजिस्ट्री करा दी है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसकी जो है मतलब ये कि नकल सरकारी डॉक्यूमेंट निकलवा में और इस जायदाद को रुकवा में। इनका हवाला दो मकबूल भाई। हाँ, और इन मकबूल भाई के इस जो है नकल को इनको हम हवाले कर रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस पर कानूनी कार्रवाई की जावे। ये उतरने का भी और ये रास्ता पूरा आ जाना चाहिए। ये ले भाई मकबूल भाई, आपका हमने काम करा दिया। और आप लोग अगर मेरा साथ दोगे ना ले लो, आप हमारा ले लो। अब ये आ जाना चाहिए। देखो इनको देखो, ये आ जाना चाहिए। सारा दिखाऊंगा देखता हूँ। ये ऊपर का ये नीचे का आ जाना चाहिए पूरा। यहाँ से ले लो, पूरी आ जानी चाहिए लंबाई। ये आओ। बोलो। यहाँ के जो
जहांगीर भाई मिस्त्री थे, उन लोगों को आपने पैसा दिया, उन लोगों ने यहाँ की कोई सफाई नहीं कराई, और जो है मतलब ये कि एक रसीद बाहर था, उससे भी आपका मुतालबा हुआ, बातें हुई, उसने भी कोई काम नहीं कराया, और ना ही जो है मतलब ये कि वक्फ बोर्ड से कोई नकल आई, और ना वक्फ बोर्ड वालों ने जो है मतलब इस पर ध्यान दिया। इसलिए ये जायदाद यहाँ की खुर्द-बुर्द हो गई। इसलिए मेरा कहना ये है कि ऐसे जहांगीरों से कोई फ़ायदा नहीं है, जिनको आप लोग बगैर पूछताछ से पैसा दे देते हैं, वो ना कोई काम के हैं, ना सफाई करा सकते हैं, और ना ही जो है मतलब ये कि जायदाद पर ध्यान दे सकते हैं। हाँ भाई महाराज, अच्छा वो कुंवर सिंह, अरे ये जायदाद तेरी है? हाँ यही की है, हैं? देखिए कैसी नहीं है तो यही की है ना? हैं? खाली पड़ी पहले ये खाली पड़ी थी, ये जायदाद इसी की है। खड़े हो जाओ। मतलब ये कि खाली पड़ी हाँ भाई, पूरी जाएगी। अभी बाद में बनाएंगे, बाद में ये जाएगा तू यार, वो बार बार ये जगह पीर मुस्तफा जी की है। ये पूरी जगह में इसको अवैध रूप से गैर मुस्लिमों ने कब्जे में ले रखा है। कब्जा जमा रखा है। बड़ी बाउंड्री, हाँ बड़ी पक्की बाउंड्री है ना? हाँ पुरानी बाउंड्री है, ये नई बाउंड्री है। ये तो नवी है। ये नहीं है, ये तो पहाड़ की है। देखिए बाद में जब सर्वे कराएंगे ना। मकुल भाई आराम से करना। हाँ, ये जगह पीर मुस्तफ़ा के नाम से मशहूर है। जब हमने यहाँ आके देखा और यहाँ के कतबे पढ़े हैं तो, और कब्रिस्तान को जब देखा है तो हमने यहाँ समझ लिया और इसको पढ़ लिया कि ये जो है शेख नज़मुद्दीन और पीर मुस्तफ़ा और उनके कुनियत अब्दुल रशीद के बेटे हैं, वो सब यहाँ देखा है। और हमने उस वक्त से हम इसकी देख रेख कर रहे हैं जब हमारी उम्र भी 30 साल की थी, और यहाँ जब ये पेड़ झाड़ झुंकार उतने नहीं थे। अलबत्ता ये आमों के पेड़ जो है इन्हीं के ज़माने के पैदर पे चले आ रहे हैं, यानी ये जब आम जो है कटेंगे, इनके बाद इनकी गुठलियाँ होंगी, इनके वो उगेंगे। तो इस तरह की जो है कब्रिस्तान ये भी, और कम से कम जो है यहाँ 1200 बीघा कब्रिस्तान है, जो पूरा शहर जो है ये कब्रों पर बसा हुआ है। और जहाँ मदरसा चल रहा है आज की तारीख़ में, वो भी एक कब्रिस्तान की जो है तारीख़ी जगह है, शाही कब्रिस्तान के नाम से। और यहाँ मतलब ये कि कई दौर में जो है जंगें हुई हैं, इसलिए इतना बड़ा कब्रिस्तान है। चूँकि ये जो है पहाड़ों के दरमियान में से एक दुर्रा है, यहाँ से जब दिल्ली के लिए या गुजरात के लिए आमद रफ्त होती थी, उस वक्त जो है इनके मुकाबले होते थे, और उस दौर में ही ये कब्रिस्तान बने हुए हैं। और ये एक तारीख़ी जगह है। दूसरा ये है कि अगर इनकी सही मायने में आज भी देख रेख हो जाए और इनका जो है देख रेख की जाए तो आज भी इनकी हिफाजत हो सकती है। हमारे मकबूल भाई जो इस वक्त आए हैं, हमें इनसे देखकर बड़ा हमारा हौसला बढ़ा है, और चूँकि इन्होंने वादा भी किया है यहाँ आने के लिए दोबारा, और इनकी ही निगरानी में इसकी बाउंड्री वाल और इसकी जो है इसमें बोरिंग वगैरह, लाइट वगैरह, ये सब हम चाहते हैं कि इनकी निगरानी में ये सब हो जाए। और इंशाअल्लाह जो है इसकी हम आगे भी जैसी हम वक्त ज़रूरत पड़ेगी हम इसके लिए वक्त निकालेंगे। हम भी साथ देंगे, रशीद भाई हम भी साथ देंगे।